बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग से पहले कई कयासबाजियां लगाई गई। कहा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मीटिंग के अंदर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। नीतीश कुमार आने वाले विधानसभा चुनावों को समय से पहले कराने की बड़ी मांग इस मीटिंग के अंदर रख सकते हैं। इस मीटिंग के अंदर कई बड़े नेता जेडीयू पार्टी के साथ साथ एनडीए के कई बड़े मंत्री, कई बड़े नेता इस मीटिंग के अंदर शामिल रहे और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद बहुत सी बड़ी खबरें, बहुत सी बड़ी सूचनाएं जो है वो निकलकर सामने आई। इस मीटिंग के अंदर जो सबसे बड़ी चीज एक निकलकर सामने आई वो ये है कि एनडीए जो है, एनडीए के घटक दल किस तरीके से बिहार के विधानसभा चुनावों से पहले छटके जा रहे हैं, उसे आप इस बात को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस मीटिंग के अंदर पशुपति पारस की पार्टी का कोई सदस्य नहीं पहुंचा और कहा गया कि पशुपति पारस की पार्टी को इस मीटिंग में आने का न्योता ही नहीं दिया गया। यानी पशुपति पारस की पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में जिस तरीके की कड़वाहट सामने पहले ही आ रही थी, आज उस चीज पे एक तरीके से स्टैंप लग गई कि पशुपति पारस की पार्टी और एनडीए के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी अब एनडीए जैसे जैसे उपचुनाव पहले अभी आने वाले हैं, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले बिहार के अंदर कई सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं और इस सियासी रंग के बीच में जो सबसे बड़ी खबर सामने आई कि पशुपति पारस की पार्टी इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं थी। 5 बड़ी पार्टियां जो थी वो इस मीटिंग के अंदर शामिल रही। यानी कहा जाए कि एनडीए के 5 बड़े दल जो थे वो इस मीटिंग के अंदर शामिल रहे। और सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि किस तरीके से बिहार के अंदर अब बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार को समझाने बुझाने में लगी है और नीतीश कुमार के कहे अनुसार जो है वो चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में बीजेपी के कई नेताओं ने बिहार के अंदर कई ऐसे बयान दिए जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के 3C पर कड़ा प्रहार करते थे। यानी कहा जाए कि पहले गिरिराज सिंह के बयान से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार समझ रहे थे कि इस बयान का खामियाजा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो 3C पर काम करती है, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, और इन 3C पर कहीं ना कहीं ये बयान भारी पड़ सकता था। आने वाले चुनावों के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े वोट बैंक पर इसका एक गलत संदेश जाता और कहीं ना कहीं प्रदीप जो कि जिन्होंने इससे पहले भी एक बयान जो है वो दिया था कि बिहार के अररिया में उन्होंने कहा कि अगर हिंदू आप बने रहोगे तो हिंदुओं को यहाँ पर रहने का अधिकार है, इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई। तो बिहार सरकार के अंदर ही बीजेपी के इन नेताओं पर FIR दर्ज कर दी गई। यानी कोई भी रिस्क लेने के लिए बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी बिल्कुल तैयार नजर नहीं आई। वहीं लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से हमने देखा था कि नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बीजेपी और जेडीयू के कई नेताओं के बीच में आपस में टकरार होती नजर आई थी। बीजेपी के कई नेता जो थे वो जेडीयू के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करने के लिए राजी नहीं थे, वहीं जेडीयू के जो नेता थे वो बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करने के लिए तैयार नहीं थे। आपस में दोनों पार्टियों के बीच में एक कड़ी तकरार जो है वो देखने को मिल रही थी और अब इस चीज को लेकर भी एनडीए की तरफ से एक कहा जाए कि एडवाइजरी आप कह सकते हैं, एक सलाह दी गई है कि जो भी नेता जो है एनडीए का वो किसी जगह पर अगर जाता है तो वो वहां के सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगा। एनडीए की जो भी पार्टी है, ये साफ तौर पर एक कड़ा संदेश जो है वो दे दिया गया और साथ ही में उन्होंने कहा है, जो एनडीए के जो नेता है उन्होंने जिला अध्यक्ष से कहा है कि आपको कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा। ये एनडीए के नेताओं की तरफ से कहा गया है। इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि इस मीटिंग के अंदर कितनी ज्यादा अहम मीटिंग थी और अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि जो एनडीए है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावों को लड़ता हुआ नजर आएगा, विधानसभा के चुनावों को, क्योंकि इससे पहले कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या किसी बीजेपी पार्टी के नेता के नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा या बीजेपी पार्टी के नेतृत्व में, मतलब तमाम तरह की कयासबाजियां उस दौरान भी लगाई गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ी स्थिति नजर आ रही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चुनाव है वो एनडीए बिहार के अंदर लड़ सकती है। और सबसे बड़ी चीज बिहार के अंदर अभी
13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। 4 सीटों पर जो है ये उपचुनाव होंगे और इन 4 सीटों में से 3 सीटें जो हैं उस पर इंडिया गठबंधन का दबदबा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नीतीश कुमार के लिए, जिसे इन उपचुनावों को जिन्हें लिटमस टेस्ट एक तरीके से कहा जा रहा है, इस लिटमस टेस्ट के अंदर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक झटका जो है वो लग सकता है कि क्योंकि 3 पार्टियों पर 3 जो सीटें हैं उस पर इंडिया गठबंधन का जो दबदबा है वो पहले से ही नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज देखिए कि जो बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इनमें 4 में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन के कब्जे में है। एनडीए के पास सिर्फ 1 सीट है, वो भी इमामगंज की। इमामगंज विधानसभा सीट पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कब्जा था। यहां से पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी विधायक थे, वो सांसद बना दिए गए। और रामगढ़ विधानसभा सीट राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, तरारी विधानसभा सीट से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद और बेलागंज सीट से राजद के सुरेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव में 2024 में जीत दर्ज की थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक तो उपचुनाव के अंदर ही हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का भी इसके अंदर दबदबा देखने को मिले, वहीं आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी इस पूरी की पूरी मीटिंग के अंदर खास तैयारियां करने के लिए कहा गया। सबसे बड़ी चीज तो अब ये है कि एनडीए के भीतर जिस तरीके से दल जो हैं वो एक दूसरे पर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इस नीतीश कुमार की सरकार पर ही एनडीए के कई गठबंधन के जो नेता हैं वही सवाल उठाते रहते हैं। जिस तरीके से बिहार के अंदर जलनल वाली जो नीति थी उसमें चिराग पासवान ने लगातार नीतीश कुमार को घेरने का काम किया था, नीतीश कुमार को लगा और धमकी भी दी कि अगर इसके अंदर जो ये करप्शन हुआ है उसके चलते नीतीश कुमार को जेल भी जाना पड़ेगा। कई मुद्दों पर लेकर हमने देखा कि बीजेपी के पार्टी के नेता गिरिराज सिंह जो हैं वो किस तरीके से लगातार हिंदूवादी कुछ ऐसे बयान देते हैं जिस पर जेडीयू को कड़ा एक्शन, एक तरीके से कड़ी बयानबाजी करनी पड़ती है और जिस पर बीजेपी को भी किनारा करना पड़ता है। वे जो गिरिराज सिंह हिंदू सम्मान यात्रा जो है वो निकाल रहे थे, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, उसके लिए किस तरीके से बीजेपी पार्टी को भी अपने आप को साइड करना पड़ता है। तो अब बिहार की राजनीति में भी इस वक्त बहुत उथल पुथल चल रही है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।